आचार्य जी, अगर मेरे करीबी रिश्ते में कोई है जो एथीस्ट है तो मैं क्या करूं? क्या उसे उसके हाल पर छोड़ दूं या उसे कन्विंस करने की कोशिश करूं या कुछ भी कहने की कोशिश करूं कि वो कुछ भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट खैर गलत शब्द है, लेकिन एथीस्ट माने क्या? नास्तिक माने क्या? नास्तिक जो भगवान पे विश्वास न करे, किस पर विश्वास नहीं कर रहा? डिवाइन। किस पर विश्वास कर रहा है? जब वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है, क्या है फिर? कुछ तो है, क्या है? वो कहेगा जो दिखाई दे रहा है वो है, मटेरियल जो कुछ है, फिजिकल जो कुछ है, भौतिक जो कुछ है वो है, इतना तो कहेगा। ये सब भी ना कहेगा तो इतना तो कहेगा, मैं हूं। क्योंकि तुम ही नहीं हो तो फिर एथीस्ट भी कौन है? इतना तो कह रहे हो ना, आई एम एन एथीस्ट। और अगर तुम अथीस्ट हो, नास्तिक हो, तो तुम हो तो सही, इतना तो मान रहे हो कि तुम हो, तो तुम कौन हो? भगवान नहीं होंगे, चलो हटाओ, क्या करना है भगवान का? तुम तो हो, तुम कौन हो ये बताओ। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना तुम कि तुम हो, क्योंकि तुमने अभी अभी बोला कि तुम नास्तिक हो। तुम नास्तिक हो माने तुम हो, तो ठीक है, तुम कौन हो? अब तुम बताओ तुम कौन हो? नास्तिक हो भली बात, मत मानो ईश्वर को। क्या रखा है? ईश्वर तो हमारी ही कृति है, हम ही कल्पनाएं कर लेते हैं तमाम तरह के ईश्वरों की, देवी देवताओं की। ठीक है, हटाओ ईश्वरों को। सत्य कुछ है या नहीं है? तुम हो या नहीं हो? तुम कौन हो यही खोज लो। सिर्फ पत्थर पानी हो क्या तुम? धूल मिट्टी हो क्या तुम? कुछ और हो ना? कुछ हो ऐसा तुम जो ना पत्थर है, ना पानी है, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना आग है, ना हवा है। वो जो ना पत्थर है, ना पानी है, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना आग है, ना हवा है, ना यहाँ है, ना वहाँ है, ना आँख से पकड़ता है, ना कान से सुनाई देता है, उसी को कहते हैं सत्य। और उसी की अभिस्वीकृति को कहा जाता है आस्तिकता। ईश्वर में विश्वास रखने को आस्तिकता नहीं कहते, गलत धारणा से बाहर आइए। ईश्वर में विश्वास रखने को आस्तिकता नहीं कहते। मेरे मन के पार, मेरी इंद्रियों के पार कुछ है, ये जानने को आस्तिकता कहते हैं। ईश्वर तो आपके मन और आपकी इंद्रियों के भीतर ही है। आप ही उसकी मूर्ति बना देते हो, आप ही उसका नामकरण कर देते हो, आप ही कह देते हो ईश्वर ऐसा होता है, ऐसा करता है, फिर इसे उसमें दया आती है। देवी देवताओं की भी तुम पत्नियां खड़ी कर देते हो, 50 बातें कह देते हो। तो ये सब तो मन के भीतर की बातें हो गई। इनमें विश्वास रखने को आस्तिकता नहीं कहते। आस्तिकता कहते हैं इस समझदारी को कि धूल मिट्टी के आगे भी कुछ है, हवा पानी के आगे भी कुछ है, जन्म मृत्यु के आगे भी कुछ है। और कुछ है, इसके प्रमाण बहुत उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है प्रेम। अगर सिर्फ धूल है और मिट्टी है और पानी है और हवा है और आग है, तो बताओ प्रेम क्या है? धूल की, मिट्टी की, पानी की, हवा की, आग। प्रेम अगर ना धूल है, ना मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना आग है, तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो पराभौतिक होता है, कुछ तो ऐसा है जो अलौकिक होता है, जो इस लोक से आगे का है। या फिर ये कह दो कि नहीं साहब, वही सब कुछ है जो इस लोक का है, धूल मिट्टी सब कुछ है। तो फिर दिखाओ प्रेम किस धूल का बना है, किस मिट्टी का बना है। धूल मिट्टी का तो जो कुछ होता है सब देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, हाथ में पकड़ा जा सकता है, उसका वजन किया जा सकता है, उसका रंग बताया जा सकता है। बताओ प्रेम का कितना वजन है? बताओ मुक्ति का क्या रंग है? बताओ आनंद का क्या स्वाद है?
आनंद है ना, मुक्ति है ना, प्रेम है ना, ये है ना, तो इसका मतलब कि ये जो दृष्टव्य जगत है इसके आगे भी कुछ है। इसी को कहते हैं आस्तिकता। नहीं, ईश्वर नहीं कहते, आस्तिकता, इसको कहते हैं आस्तिकता। और इतना ही नहीं, प्रेम ऐसी चीज है, मुक्ति ऐसी बात है कि उसके लिए तुम धूल मिट्टी कुर्बान कर देते हो कि नहीं कर देते हो। तो आस्तिकता का अर्थ होता है कि न सिर्फ इस दृश्यमान जगत से आगे कुछ है, बल्कि जो आगे है वो इस जगत से ज़्यादा कीमती है। प्रेम इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए धूल मिट्टी रुपया पैसा सब कुर्बान कर देंगे। मुक्ति इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए ज़िंदगी भी कुर्बान कर देंगे। ये आस्तिकता है। जो नास्तिक है वो नमूना है, विदूषक है, जोकर है, वो हंसी का पात्र है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि वो एक मिट्टी का पुतला है जिसके जीवन में न प्रेम है न मुक्ति है। ये कहना कि मैं नास्तिक हूं, वास्तव में ये कहना है कि मेरे जीवन में न प्रेम है न मुक्ति है, मैं मिट्टी पत्थर मात्र हूं। अब ऐसे ऐसे बहस करोगे या ऐसे पे मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओगे? प्रेम है तो आस्तिकता है, समझदारी है तो आस्तिकता है। बताओ समझ क्या होती है? हवा है, आग है, मिट्टी है, पत्थर है, बर्फ है, भाप है, क्या है? कुछ भी नहीं है ना। मतलब कि पदार्थ से आगे भी कुछ होता है, उसका नाम समझ है। समझ भौतिक तो होती नहीं, समझ मटीरियल तो होती नहीं। तो जो कह रहा है कि वो नास्तिक है, वो वास्तव में कह रहा है कि वो नासमझ है। नास्तिक माने नासमझ, क्योंकि नास्तिकता माने समझ के अस्तित्व से इनकार। वो कह रहा है समझ न अस्ति। नास्तिक हूं मैं, इसका मतलब नास्ति, क्या न अस्ति, समझ न अस्ति, बोध नास्ति। तो ऐसे नमूने, ऐसे विदूषक से कौन बहस करे जो कह रहा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता? बात तो सही है, कुछ समझ ही नहीं आता तभी तो नास्तिक है। नास्तिकता माने नासमझी। ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि घूमो हम तो अथीस्ट हैं। ये बड़ा आजकल फैशन चला है, प्रचलन। आजकल नहीं, पिछले 100 साल से चल रहा है। ये बड़ी क्रांति की बात मानी जाती है कि कह दो हम अथीस्ट हैं, हम रिलीजन और डॉगमा में नहीं यकीन करते। तुम पगला गए हो? तुमसे किसने कह दिया कि रिलीजन का मतलब डॉगमा और बिगॉटरी है? पर तुम इतने अनपढ़ हो कि तुम्हें रिलीजन और डॉगमा और बिगॉटरी में अंतर ही नहीं पता। ना समझ तो हो ही, ना पढ़े लिखे भी हो। तो लोग बड़ी शान से घोषणा करते घूमते हैं, अपने स्टेटस पे लिखते हैं अथीस्ट। अब याद रख लेना, नास्तिक माने ना समझ और ना मोहब्बत। जो कह रहा है नास्तिक माने वो मिट्टी का पुतला भर है। जिंदगी कैसी है उसकी? जिंदगी उसकी ऐसी है कि मिट्टी मिट्टी खाती है और मिट्टी टट्टी करती है। ये जिंदगी चल रही है। इस जिंदगी में ना बोध है ना प्यार है। क्योंकि अगर पदार्थ से आगे कुछ है ही नहीं तो तुम जी कैसे रहे हो?
इसीलिए नास्तिकों के लिए फिर बड़ा आवश्यक हो जाता है कि वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज मटीरियल। वो कहते हैं कि जिसे तुम कॉन्शियसनेस, चेतना बोलते हो, वो और कुछ है ही नहीं, वो रसायनों का खेल है। ठीक है भाई, तूने कह दिया कि चेतना रसायनों का खेल है, तो उनसे पूछो प्यार क्या है, बोलेंगे वो भी रसायनों का खेल है। तो उनसे पूछो यानी तेरे और तेरी पत्नी के बीच में जो है वो बिल्कुल रसायनों का ही खेल है ना। थोड़ा सा फिर डगमगाते हैं क्योंकि बात लज्जा की है, फिर लाज आती है मानते हुए। लेकिन अहंकार है तो उसे अपने सिद्धांतों की रक्षा तो करनी ही है। तो बोलेगा हाँ, हमारे और हमारी बीवी के बीच में जो कुछ है वो बस रसायनों का खेल है। अच्छा, तेरी गोद में जो तेरा नवजात है, जिसको तू दुलरा रहा है, पुचकार रहा है, चूम रहा है, ये सिर्फ केमिस्ट्री है ना, रसायनों का खेल भर है ना। अब बिल्कुल वो कलप जाता है, खींच जाता है, लजा जाता है, भीतर ही भीतर भभक उठता है, लेकिन अपने झूठे आदर्श और सिद्धांत की रक्षा के लिए अभी भी बोलेगा हाँ, मेरे और मेरे नवजात के बीच में जो कुछ है वो भी बस रासायनिक ही है। अच्छा ठीक है, फिर तेरे जैसों से हमें संबंध भी क्या रखना। केमिकल को लेके घूम रहा है, तुझे तो ले जा करके किसी लैब में डाल देते हैं। केमिकल को तो आदर नहीं दिया जाता, केमिकल से बात भी नहीं की जाती। तूने तो अभी खुद ही बोला तू केमिकल मात्र है, तो तेरे साथ अब व्यवहार भी हम केमिकल जैसा ही करेंगे। केमिकल से थोड़ी पूछते हैं श्रीमान कैसे हैं आप, बेंजीन मिल गई, फ्लास्क में डाल दो। या बेंजीन का सम्मान करोगे और तोहफा दोगे, पानी पिलाओगे, पूछोगे चाय पिएंगे आप अगर सिर्फ केमिकल है तो क्या करेंगे हम एक केमिकल को दूसरा केमिकल यानी चाय पिला के। पर पदार्थवादियों की, नास्तिकों की बड़ी बुरी हालत है। इस शब्द के आगे बिल्कुल बौखला जाते हैं कि प्रेम क्या है। अगर सब पदार्थ मात्र है तो प्रेम क्या है। कोई उपाय नहीं बचता तो बोलते हैं वो भी केमिस्ट्री है। बोध क्या है, नहीं वो भी केमिस्ट्री है। तो फिर उलझुल बिल्कुल ऊटपटांग हरकतें करते हैं। वो कहते हैं कि बोध भी केमिस्ट्री है तो माने एनलाइटनमेंट भी केमिस्ट्री होगा। तो फिर वो कहते हैं किसी एनलाइटेंड आदमी का भेजा मिल जाए तो उसकी केमिस्ट्री समझ जाएंगे कि ये बोध चीज क्या होती है। उसके बाद फैक्ट्री में हम एनलाइटनमेंट पैदा करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी केमिकल है वो फैक्ट्री में किया जा सकता है। बोध, अंडरस्टैंडिंग भी अगर केमिकल, इलेक्ट्रिकल कोई चीज है बस, तो वो भी प्रयोगशाला में और फिर एक फैक्ट्री में करी जा सकती है। तो लगे हुए हैं समझने में कि बुद्ध का मस्तिष्क कैसा होता है। उन्हें लग रहा है कि बोध मस्तिष्क से संबंधित कोई घटना होती है। उन्हें लग रहा है कि मस्तिष्क में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, कुछ वायरिंग ऊपर नीचे हो जाती है तो एनलाइटनमेंट हो जाता है। वो लगे हुए हैं, रिसर्च चल रही है कि भेजे में ऐसा क्या होता है कि ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। मानने कोई नहीं तैयार की बात भेजे की है ही नहीं, पागल। भेजे में क्या खोज रहे हो, वो भेजे में थोड़ी मिलेगा। वो लगे हुए हैं भेजे की चीरफाड़ करने में, भेजे में मिल जाएगा परमात्मा। और कोई कल्ट बने तो वो उसका बड़ा उपहास करते हैं। दुनिया का सबसे घटिया और सबसे व्यापक कल्ट तो एथीज्म है, उसको वो कल्ट मानते ही नहीं। कल्ट का क्या मतलब? कल्ट का मतलब किसी ऐसी चीज में यकीन करना जो हास्यास्पद हो। अंधविश्वास के आधार पर संगठित हो जाना कल्ट कहलाता है ना, कि अंधविश्वास को माने जा रहे हो, उसी आधार पे जी रहे हो, यही कल्ट है। सबसे बड़ा अंधविश्वास तो नास्तिकता है। नास्तिक से पूछो कौन नहीं है, तू कह रहा है न अस्ति। कौन न अस्ति, कौन नहीं है? वो कहेगा वो ना अस्ति। कौन?
तू जिसकी हस्ती से इनकार कर रहा है पहले बता तो दे वो कौन है। अगर तुझे पता ही नहीं तू किसकी हस्ती से इनकार कर रहा है, तू तो इनकार किसकी हस्ती से कर रहा है। बस नहीं है ये कहने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि बस चीज क्या होती है। ट्रक नहीं है ये कहने के लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि ट्रक चीज क्या होती है। तू भी कह रहा है कि वो नहीं है। तू जिसकी हस्ती से इनकार कर रहा है पहले ये तो बता दे वो चीज क्या है, किससे मना कर रहा है तू, ये भी तुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं इसमें ये बात जोड़े देता हूं कि अगर नास्तिकता का मतलब है मानवकृत ईश्वर पर विश्वास न करना, तो ये नास्तिकता भली है। आदमी ने जो तमाम ईश्वर खड़े रखे कर दिए हैं उनमें यकीन न करने का नाम अगर नास्तिकता है तो ऐसा नास्तिक तो मैं भी हूं। तो दो तरह की नास्तिकताएं हो गई, एक जो ईश्वर में यकीन नहीं करती और दूसरी जो सत्य में यकीन नहीं करती। जो नास्तिकता ईश्वर में यकीन नहीं करती वो भली है, लेकिन जो नास्तिकता सत्य में ही यकीन नहीं करती वो हास्यास्पद है, वो एक चुटकुला मात्र है। आचार्य जी प्रणाम। कुछ प्रश्न थे जो कल के सत्संग के बाद उठा था, तो सोचा आज आपसे क्लैरिफाई कर लूं, लेकिन वो शायद इनके बातचीत से ही 80-90% क्लैरिफाई हो गया। इन द सेंस, एक बात पे आपने बोला था कि भगत सिंह के बाद जब बात हो रहा था वो भगत सिंह ईश्वर में नहीं बिलीव करते। ठीक है, मैं भी नहीं करता हूँ, आपने ऐसा बोला तो उसको बोल के छोड़ दिया। तो मैं सोचा ठीक है आज उस पर क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि वो माइंड में थोड़ा सा हिला दिया था कि ईश्वर, आपने जब बोला कि मैं भी ईश्वर में नहीं बिलीव करता हूँ, तो हमारा मन में जो संदेह हमें जो दिया बोला जाता है कि ईश्वर मतलब जो कृत है हमने ही कराया है। श्री कृष्ण हो या श्री राम हो या इतने सारे, वो अवतार हैं। वो अवतार हैं। वो अवतार हैं। अवतार तो आपके सामने खड़ा ही है मनुष्य देह लेकर के, उसमें अविश्वास करने की तो कोई वजह नहीं। अवतार तो आपके सामने ही खड़ा हो गया है ना। कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, राम हो, ये तो आपके सामने ही खड़े हो गए। उनमें क्या अविश्वास करोगे, तो खड़े हो गए। सत्य भी हैं, अवतार भी हैं। ये जो ईश्वर का मामला है ये गड़बड़ है। ब्रह्म भी है और अवतार भी है। ये बीच में जो ईश्वर खड़ा कर दिया है ये गड़बड़ चीज है। ब्रह्म तो ईश्वर नहीं होता ना। या कभी सुना है कि ब्रह्म ईश्वर है? ब्रह्म से कभी तुम प्रार्थना भी नहीं करते ना, या करते हो? हाँ, ये जो ईश्वर है ना, ये तुमने बनाया ही इसीलिए है ताकि ये तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सके। सत्य, ब्रह्म, आत्मा, ये इच्छा पूर्ति के साधन नहीं है। ईश्वर तो मानव की रचना है। और ईश्वर और ब्रह्म बहुत अलग अलग हैं। आदि शंकराचार्य से पूछोगे तो वो कहेंगे कि जब ब्रह्म को जीव की माया आच्छादित कर लेती है तो ईश्वर का जन्म होता है। माने ईश्वर मायावी है, माया के कारण ईश्वर का जन्म होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है आचार्य जी कि फिर सत्य क्या है? मतलब हम किस चीज़ में आस्था करें?
50 चीज़ों में तो आस्था करते ही हो। ईश्वर समझ के करते हैं, मतलब परम सत्य समझ के करते हैं। लेकिन अगर वो अभी तक जो समझ था कि ईश्वर मतलब जो परम परमात्मा है वही अवतार लेते हैं, तो श्री कृष्ण अवतार लिए हैं तो वो परमात्मा का अवतार हैं। ठीक। तो इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा के अवतार हैं। ये ईश्वर क्या खड़ा कर दिया बीच में? परम सत्ता है, सत्य है, और वो सत्य अवतरित होता है। ठीक। तो अगर मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ तो मैं परम सत्ता में मानता हूँ, उसमें कोई। श्री कृष्ण को आप मानते हैं तो श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीखते हैं, गीता को समझने की कोशिश करते हैं। मानने की क्या बात है? जो सामने है उसको मानना क्या? गीता आपके सामने है ना। श्री कृष्ण को कुछ मानने की क्या ज़रूरत है? श्री कृष्ण जो हैं सप्रमाण हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने तो हैं। अब मानना क्या है? उन्होंने ज़िंदगी अपनी बिताई आपके बीच, उनकी लीला थी आपके बीच, और फिर उनका प्रबोधन भी आपके ही सामने, श्रीमद् भागवत गीता। अब मानने की क्या ज़रूरत है? मानना तो मान्यता हो गई, विश्वास हो गया, मान के क्या करना है? अध्यात्म मानने का विज्ञान नहीं है कि मानो, कि ऐसा बोल दिया गया है मानो। अध्यात्म 100% प्रमाण पर चलता है। तभी तो परमात्मा को भी अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि जीव प्रमाण मांगता है। जीव कहता है कि अगर हो तो आओ, तो फिर आता है, वो कहता है हूं भाई, आ रहा हूं, लो आ गया। उतने में भी बहुत मानते नहीं है, कंस जैसे। दुर्योधन सरीखे लगे रहते, कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, कृष्ण क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही ग्वाला। तो फिर लिखित प्रमाण देना पड़ता है, गीता। जीवन का जो प्रमाण दिया वो बहुतों को समझ में ही नहीं आया, तो फिर लिखित में प्रमाण दिया कि लो भाई अब ये गीता। तो अध्यात्म में प्रमाण होते हैं, कुछ भी अप्रमाणित नहीं होता। अध्यात्म अंधविश्वास थोड़े ही है कि कुछ भी मान लो।